वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का में एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते हैं उन इंटरेस्ट के ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? The interest on drawing charged according to the provision of partnership deed. It should be calculated with the reference to the time. When the date of drawings is not given, interest should be charged for the 6 months on the average basis. There are the following two methods: simple method and the product method. In the simple method, it is a method the interest on drawing calculated from the date of drawing till the close of the continuing period on the each account of drawing. The total interest, each interest on drawing will turn total interest on drawing. The interest of the amount drawing is calculated with the help of the following formula. The interest on drawing equal to amount of drawing multiplied by rate of interest upon 100 multiplied by months upon 12. देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन जो हमने अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनरशिप फॉर्म से, जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूजर्स, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। जब कोई डेट नहीं दी गई होती है तो एवरेज बेसिस पर हम 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए वैसे तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, सिंपल मेथड होता है, दूसरा प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड में क्या है, इस मेथड में जो ड्राइंग्स हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में जो अमाउंट्स दिए निकाला गया है, एक अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा है, अकाउंटिंग पीरियड और कैलेंडर पीरियड, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच का टाइम पीरियड हो या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का टाइम पीरियड हो, तो ये आपके क्वेश्चन पे दिया होगा कैलेंडर ईयर बेसिस पर है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड की बेसिस पर है। तो जो ड्राइंग की गई है उस ड्राइंग्स पर कितना हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इसको एक सिंपल मेथड से अगर देखते हैं तो सिंपल मेथड में तो फार्मूला जो पुट होता है वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी कितना आपने अमाउंट निकाला है ड्राइंग्स के रूप में, और जो रेट आपको पार्टनरशिप डेट में दिया गया है उस रेट को अपॉन 100 इंटू मंथ्स, यानी कितने दिनों तक वो हमारे पास, कितने दिन से पैसा हमने विड्रॉ किया है, 6 मंथ के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, उसको हम पुट करके लिख देते हैं 3 मंथ्स अपॉन 12। तो ये सिंपल मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड क्या है? सिंपल मेथड का ही एक एडवांस तरीका होता है। इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड समझिए जरा, अंडर दिस मेथड द प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग from the duration of drawing. When the calculated interest for the 1 month of the total of products, it will be the interest on drawing charge. The following formula will be used: the total of product into the rate of interest upon 100 into 1 upon 12. देखिए, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि जब हमारी ड्राइंग्स डिफरेंट डेट्स पर हो रही हों और विड्रॉ अमाउंट हमारा डिफरेंट होता हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम, क्योंकि हर प्रोडक्ट का हम सिंपल मेथड निकालेंगे, फिर उस पर उसका टोटल करेंगे, वो हमारा टोटल ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। यहाँ पे हम उसको ना करके एक सिंपल मेथड से हम लोग कर ले, प्रोडक्ट मेथड से कर लेते हैं, तो हर अमाउंट का हमने क्या कि कितने दिन वो अमाउंट हमारे पास रहा उससे मल्टीपल कर दिया उतने मंथ से, और वो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट निकल आया। जस्ट लेट सपोज किसी ने 1 अप्रैल को 5000 निकाले, किसी ने उसके बाद दूसरे ड्राइंग्स हमारी जो थी वो 1 जून को हुई, तीसरी ड्राइंग्स आपकी 1 अक्टूबर को हुई, तो 3 ड्राइंग्स आपकी सालाना रहीं। तो जो 1 अप्रैल को तुमने ड्राइंग की थी वो आपकी पूरे 12 महीने रही, तो जैसे 6000 था, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 72,000 आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह जो आपने मई में विड्रॉ किया, हमारे पास 11th मंथ रहा, जो भी विड्रॉ किया उसको टोटल से मल्टीप्लाई, मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका टोटल अमाउंट आ गया। इसे जो आपने 1 सितंबर को 1 अक्टूबर को निकाला वो 6 मंथ रहा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके जो आपका आया टोटल प्रोडक्ट आया, उस टोटल प्रोडक्ट का हमने रेट आपको इंटरेस्ट मान लेते 6%, 7% जो भी था वो 6% लगा दिया अपॉन 100 इंटू 1/12। इसको 1 मंथ का, उन सबका टोटल का अगर जो इंटरेस्ट हम निकालते हैं उसका 1 मंथ का अगर एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज टाइम को,
तो जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा वो सेम इंटरेस्ट होगा जो आपने डिफरेंट अमाउंट्स को हम अगर सबको सिंपल मेथड से लगाते हैं तो उससे निकलने वाला जो इंटरेस्ट होगा और प्रोडक्ट मेथड से निकलने वाले इंटरेस्ट को इक्वलाइज होगा। तो ऐसी इस तरीके से हम ये बेसिकली दो मेथड्स हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, पर इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स होते हैं। तो जैसे कि अगर विड्रॉ हमारा जो है मंथली विड्रॉ हो रहा है और मंथली विड्रॉ हो रहा है या क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है या 6 मंथली विड्रॉ हो रहा है या 9 मंथली विड्रॉ हो रहा है, तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लेके चलते हैं जब हमारा अमाउंट मंथली विड्रॉ हो, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स पे बात करते हैं। When a partner makes a monthly drawings on the first day of the month or the last day of the month or the mid of the month, then the interest may be calculated as। देखिए मंथली ड्राइंग्स तो हो रही हैं, रेगुलर मंथली ड्राइंग्स हो रही हैं, यानी अप्रैल में भी पैसा निकाला जा रहा है, मई में भी निकाला है, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, और लेके नेक्स्ट मार्च तक निकालते हैं। एक पूरे काउंटिंग पीरियड में 12 बार निकाला जाता है। 12 मंथ होते हैं कि काउंटिंग पीरियड में, तो 12 बार पैसा निकाला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब रेगुलरली किया जा रहा हो, विड्रॉ किया जा रहा हो, प्रोडक्ट मेथड में क्या था, रेगुलर नहीं था, इरेगुलर था। यहाँ पे रेगुलर है, रेगुलर है और एक सिमिलरिटी है इस तरीके के ड्राइंग्स पे कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ या मिड ऑफ द मंथ और लास्ट ऑफ द मंथ। तो 3 कंडीशंस आती हैं इसमें, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो ऐसी तीनों कंडीशंस के लिए हम लोगों के लिए बाकी तो फार्मूला सेम रहता है, टोटल अमाउंट इंटू द रेट अपॉन एवरेज टाइम अपॉन 12 होता है। तो यहाँ पे हर कंडीशन के लिए अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है उसके लिए अलग एवरेज टाइम होगा, मिड ऑफ द मंथ है उसके लिए अलग एवरेज टाइम होगा, और लास्ट ऑफ द मंथ है तो उसके लिए एक अलग एवरेज टाइम दिया जाता है। जब हम अगर फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ करते हैं तो पहली ड्राइंग द एवरेज टाइम निकालने का क्या फार्मूला होता है, एवरेज टाइम निकालने का फार्मूला होता है द फर्स्ट ड्राइंग एवरेज टाइम इक्वल टू फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट, एवरेज टाइम इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यानी पहली ड्राइंग निकालने के बाद हमारे पास कितना समय रहा, यानी पहली ड्राइंग कितने दिन तक हमारे पास रही, और आखिरी ड्राइंग जो लास्ट ड्राइंग है, यानी पूरे अकाउंटिंग पीरियड की जो लास्ट ड्राइंग है वो हमारे पास कितने समय तक रही। इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं तो हमारे पास जो एवरेज टाइम आता है उस एवरेज टाइम को हम लोग उस सिंपल ड्राइंग्स के जो फार्मूला होता है उसमें पुट कर देते हैं, एवरेज टाइम को ले लेते हैं। उस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें फर्स्ट, अगर आपका हर ड्राइंग्स जो है मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ होती है, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, amount of drawing will be multiplied by 12 on the drawings made on the 1st January, the 11th on the drawing on the 1st February, and 10th on the 1st May, and so on the last of the drawing on the 1st March। इसको हम सभी को हम अलग अलग मेथड, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अल्टरनेटली द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द होल ईयर इक्वल इंटरेस्ट ऑफ द टोटल ड्राइंग इक्वल ऑफ द 6.5 मंथ, यानी 6.5 महीने का अगर एवरेज टाइम लेके चलते हैं तो उसके इक्वल के बराबर ही आता है। जैसे कि हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। देखो आपका दिया भी है एवरेज पीरियड निकालने का, स्क्रीन पे दिखा है। The first day of the each month the interest will be interest on 6.5 या 6 राइट 1/2 मंथ की बेसिस पे निकालते हैं। तो एवरेज बेसिस कैसे निकाला है इन्होंने, देखिए द फर्स्ट, देखो लिखा है फॉर्मूला है द टाइम लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट ऑफ द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 द 12, यानी फर्स्ट ड्राइंग हमने जो निकाली थी वो हमने निकाली थी 1 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग हमने निकाली थी 1 मार्च। तो 1 अप्रैल की निकालने के बाद में ड्राइंग कितने दिन हमारे पास रही, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 12 मंथ हमारे पास वो ड्राइंग्स का अमाउंट हमारे पास रहा। तो वो 12 मंथ हो गई फर्स्ट ड्राइंग्स। और लास्ट ड्राइंग हमने कब निकाली थी, तो 1 मार्च को। तो 1 मार्च यानी वो पूरा 1 मंथ रहा, 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ रहा। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया अपॉन 2, निकल के आपका जो सोल्यूशन निकल के एवरेज टाइम निकल के आया हुआ है 6 राइट अपॉन 2 यानी 6.5 मंथ। अगर इस क्वेश्चन इस एवरेज टाइम को हम लोग उस सिंपल मेथड के फार्मूले में रख लेते हैं, टोटल ड्राइंग इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12 करके जो सॉल्व करेंगे तो आपका हमारा क्या निकल के आएगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो हमारा
वही इक्वल होगा। अगर सभी का हम अलग अलग करके सिंपल मेथड से निकालते हैं तो उसकी इक्वल ही निकल के आएगा। ध्यान देने वाली बात होती है कि एवरेज पीरियड शुड बी यूज्ड ओनली, हम एवरेज पीरियड का तभी यूज़ करते हैं जब ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, सभी ड्राइंग्स अमाउंट्स इक्वल, यानी 6000 रुपीज़ पर मंथ द फर्स्ट डे ऑफ द पर मंथ निकाल रहा हो, या 6000 ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात आती है द टाइम गैप ऑफ द ड्राइंग्स आर इक्वल, यानी हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकल रहा हो। ये नहीं कि पहला विड्रॉ हमने 1 अप्रैल को किया और दूसरा विड्रॉ हमने 1 जून को किया। अगर ये कंडीशंस आ रही है तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट मेथड का ही यूज़ करेंगे, ना कि इस मेथड का यूज़ करेंगे। सिंपल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते यार, मतलब ये जो सिंपल अल्टरनेटिव मेथड्स हैं इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है यार। इसके बाद आता है इसी तरीके से हम लोग जब अगर मिड ऑफ द इक्वल मंथ होता है, मिड ऑफ द एवरी मंथ होता है, यानी फर्स्ट ड्राइंग हमने 15 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग 15 मई को, फिर जून को 15, जुलाई को 15, अगस्त 15, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सबकी 15 तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो फर्स्ट एवरेज टाइम आप निकालेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग्स जो हमने निकाली तो उसके बाद हमारे पास, क्योंकि 15 दिन 15 अप्रैल को निकाली, यानी 1 से लेकर 15 अप्रैल तक तो पैसा नहीं था हमारे पास, पर 15 अप्रैल के बाद पैसा रहा। तो वो जो हमारा सिर्फ एवरेज टाइम निकालने के लिए जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट बचा वो निकल के आएगा आपका 11.5 मंथ। और इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग हमने कब निकाली थी? लास्ट ड्राइंग निकाली थी 15 मार्च को। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का मंथ जो डेट टाइम पीरियड रहा वो हमारे पास रहेगा हाफ मंथ का, यानी 0.5 मंथ का रहेगा। इसलिए दोनों को हम ऐड करके 0.2 करेंगे तो 6 मंथ का निकल के आएगा। तो अब अगर मिड ऑफ द मंथ निकालते हैं तो 6 मंथ का एवरेज टाइम पीरियड लेके चलेंगे। इसके बाद अगर एंड ऑफ द ईच मंथ लेके चलते हैं तो एंड ऑफ द ईच मंथ लेके चलते हैं, यानी 31 मार्च को हमने पहला पैसा फर्स्ट ड्राइंग जो हमने थी वो हमारी 31 अप्रैल को थी और लास्ट ड्राइंग हमारे पास 31 मार्च को थी। तो फर्स्ट जो ड्राइंग्स थे उसके बाद जो एवरेज इस लास्ट में जब लेते हैं, लास्ट मंथ में लेते हैं, तो उसका जो एवरेज टाइम पीरियड निकलता है वो एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए जो फर्स्ट ड्राइंग है उसके बाद हमारे पास टाइम लेफ्ट रहता है 11 मंथ का, और लास्ट ड्राइंग के बाद में हमारे पास टाइम लेफ्ट रहता है 0 मंथ का। तो इस तरीके से 11 + 0.2 करेंगे तो 5.5 मंथ का निकल के आएगा, 5.5 मंथ का। जब हम अगर इससे भी पता चलता है कि 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस में हमारे लिए एवरेज टाइम सबका अलग अलग हो जाता है। फर्स्ट अगर अब द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है तो 6.5 मंथ का लेंगे एवरेज टाइम, मिड में है तो 6 मंथ का लेके चलेंगे, और लास्ट में है तो 5.5 मंथ का लेके चलेंगे। आज की वीडियो में आपको इतने ही तक समझाना था। इसके बाद आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो सेंड करेंगे, उसमें आपको क्वार्टरली के बारे में, क्वार्टरली ड्राइंग्स के बारे में बताएंगे कि अगर मंथली की जगह पे आपकी ड्राइंग्स क्वार्टरली दी गई हों तो उसमें किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। ओके, बाय।